अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जी। तो आपने मैच देखा पाकिस्तान का मुकाबला वेस्ट इंडीज़, जहाँ पाकिस्तान ने बहुत ही शानदार फतह हासिल की और पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ जैसी खतरनाक टीम को जो है 7 रन से मैच हराकर सीरीज का जो है ना शानदार आगाज किया है। पहली बात करते हैं पाकिस्तान की बैटिंग की। पाकिस्तान ने एक नया जो है ना ओपन कम्बिनेशन आजमाया, जहाँ पर रिजवान और शर्जील ने ओपन की, लेकिन शर्जील कुछ खत खा परफॉर्मेंस न दिखा सके और सिर्फ जो है ना 20 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन इसके बाद हमेशा की तरह मिस्टर कंसिस्टेंट बाबर और रिजवान ने जो है ना टीम को सहारा दिया और स्कोर को तकरीबन 100 से ऊपर तक पहुंचा दिया, जहाँ पे पाकिस्तान क्रूज कर रहा था और ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान 200 अगर नहीं तो कम से कम 180 प्लस रन बनाएगा। लेकिन जहाँ पर पाकिस्तान 36 ओवर में पाकिस्तान 16 ओवर में पाकिस्तान ने जहाँ पर 134 रन बनाए, और जब बारिश आई, बारिश की इंटरप्शन की वजह से जो है ना गेम थोड़ी देर के लिए रुका, तो उसके बाद 4 ओवर में सिर्फ 23 रन बन गए। आखिरी 4 ओवर में सिर्फ 23 रन बन गए पाकिस्तान के, जहाँ पर कम से कम 50 रन बननी चाहिए थी। लेकिन एक मरतबा फिर आपको क्रेडिट देना पड़ेगा रिजवान और कप्तान बाबर आजम को, जो हमेशा की तरह टीम को सहारा देती है। अगर ये दो बैट्समैन किसी दिन स्कोर ना करे तो आप 100 रन भी नहीं कर सकते। इसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरह बॉलिंग की, बहुत ही शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया पाकिस्तान के तमाम बॉलर ने, खासतौर पर मोहम्मद हफीज़ ने, जिसने अपनी करियर की बेस्ट जो है ना इकनॉमिकल स्पेल किया है। 4 ओवर में 6 रन देकर 1 विकेट हासिल की और बहुत ही ज़बरदस्त, जहाँ पर उसने वेस्ट इंडीज़ वालों को जकड़ के रख दिया था, जहाँ पर जितने भी लेफ्ट हैंडर्स थे, वेस्ट इंडीज़ के पास 4 लेफ्ट हैंडर्स है टॉप ऑर्डर में, और सबको जो है ना ऐसे ही रखा था जैसे उनको बांधा हुआ है। तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। मोहम्मद हफीज़ बैटिंग से तो खा परफॉर्मेंस न दिखा पाए, ना इंग्लैंड टूर में ना वेस्ट इंडीज़ टूर में, लेकिन बॉलिंग के थ्रू उसने मैच जितवाया और मैन ऑफ द मैच अवार्ड हासिल किया। ये उसका पहला मैन ऑफ द मैच अवार्ड है जिसने एज अ बॉलर ये अवार्ड जीता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस मोहम्मद हफीज़ की तरफ से, और पाकिस्तान को ऐसी ही परफॉर्मेंसेस की ज़रूरत है। लेकिन एक दो चीज़ है उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर पाकिस्तान का अगर टॉप ऑर्डर खुदा न खास्ता किसी दिन नाकाम होता है, तो फिर पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है वो बहुत फ्रेजाइल है, और कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसके ऊपर आप जो है ना ट्रस्ट कर सके, यकीन कर सके कि ये जो है ना टीम को उस पर लगाएगा। बहुत से लोग नाकदीन जो है ना वो रिजवान और बाबर के ऊपर तनकीद करते हैं, जिस तरह शोएब अख्तर है, नोमान नियाज है और कुछ और भी लोग हैं जो कि मुसलसल जो है ना बाबर आजम और रिजवान को क्रिटिसाइज करते हैं कि ये स्लो स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। भाई तो पहले थोड़ा आप चेक करें कि रिजवान की स्ट्राइक रेट जो पाकिस्तान के 100 कार्ड पावर हिटर्स है ना उनसे उसकी स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा है, और रिजवान तो रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड बना रहे हैं। सारी दुनिया उसकी तारीफ भी कर रही है कि भाई एक कैलेंडर ईयर में उसने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, 752 रन बनाए हैं 14 इनिंग्स में 94 की औसत से। भाई ये मामूली सी बात नहीं है। एक साल में सबसे ज्यादा टी20 में रन बनाने वाले बैट्समैन बन गए हैं, और अभी पाकिस्तान में और भी टी20 खेलने हैं। इस साल वर्ल्ड कप भी हो रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि रिजवान जो है ना 1000 से भी ऊपर रन बनाएगा इस साल। तो रिजवान एक चैंपियन प्लेयर है, और फिर इसके ऊपर इसके पीछे जो आप पढ़े हैं कि भाई ये स्लो स्ट्राइक रेट से खेलता है। रिजवान ने कल जो है ना 38 गेंदों पर जो है ना 46 रन बनाए हैं, और आप ये देखिए स्ट्राइक रेट सिर्फ स्ट्राइक रेट नहीं है क्रिकेट में। आप आए 2 गेंदों पर 2 छक्के लगा के फिर आउट हो जाए, स्ट्राइक रेट आपकी जो है ना 400 बन जाएगी, लेकिन आप टीम के लिए तो कुछ कर नहीं पाए ना। 12 रन से क्या होगा? आप टीम के लिए जो है ना ज़्यादा बड़ा स्कोर करेंगे तो तब टीम का फायदा होगा। स्ट्राइक रेट भी है, लेकिन इसके साथ आपका एवरेज भी है, और रिजवान ने जिस तरह टीम को हमेशा सहारा दिया है, तो इतनी ज़्यादा गेंद खेलने के बाद उसकी स्ट्राइक रेट 130 प्लस है, तो ये एनफ है, और एक एंकर का रोल भी वो प्ले कर रहे हैं, अपनी साथ दूसरी बैट्समैनों को भी खिला रहा है। तो भाई रिजवान की पीछे मत पड़िए और उसकी तारीफ करिए खुली दिल से। आपका कोई पर्सनल ग्रजेस मुझे लग रही है रिजवान और बाबर। पाकिस्तान की टीम में अगर आज के दिन में आपको बताओ तो पाकिस्तान की टीम में सिर्फ 4 प्लेयर्स है जो कि इनकी जगह जो ऑटोमेटिक बनती है टीम में। बाकी प्लेयर तो इनकी वो तो वल्नरेबल है सारे। एक आपके कप्तान बाबर आजम, रिजवान और हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी, ये 4 प्लेयर ऐसे हैं जो बस पाकिस्तान की टीम में इनकी पोजीशन आप कह दें कि ये ऑटोमेटिक चॉइस है। अदरवाइज बाकी प्लेयर तो कोई ऐसा प्लेयर नहीं है इनमें से कि वो आप कह लें कि ये ऑटोमेटिक चॉइस है और ये पाकिस्तान को लाजमी इनके साथ जाना चाहिए। शाहीन शाह ने भी बहुत पहली 2 ओवर बहुत एक्सपेंसिव करवाई, जहाँ पर शाहीन शाह जो है ना प्रेडिक्टेबल है, वो एक ही लेंथ से बाल करते हैं, गुड लेंथ शॉर्ट अप लेंथ से, और बैट्समैन को पता होता है कि यही गेंद ये करेगा। शाहीन शाह को जो है ना वेरिएशन लानी है, उसको अपना लेंथ जो है ना आगे पीछे करना है या कर करनी है।
तो लेकिन आखिरी 2 ओवर जहाँ पर वेस्ट इंडीज को एक ओवर में 15-16 रन चाहिए थे और शेरशाह ने एक 18 ओवर के उसमें तकरीबन 10 रन दिए और 20वीं ओवर में 22 रन चाहिए थे। तो आखिरी 2 ओवर आप कह सकते हैं कि मैच की सिचुएशन के लिहाज से एक्सपेंसिव जरूर रहे, लेकिन जो सर्कमस्टांसेस थी, जो सिचुएशन थी, उस हिसाब से जो है अच्छी बॉलिंग की और पाकिस्तानी मैच जीत गए। कुछ लोग इस जीत का जो है मजा भी खराब कर रहे हैं। कल नुमान नियाज में देख रहा था गेम ऑन में यासर अमीर से पूछ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है ये बिल्कुल मतलब ये फंक्शन नहीं कर रहा, तो अगर रिजवान और बाबर थोड़ा हाई ज़्यादा स्ट्राइक रेट से खेल जाए तो अच्छा नहीं होगा। भाई ये कोई सवाल है? अगर मिडल ऑर्डर फंक्शन नहीं कर रहा तो क्या रिजवान 200 स्ट्राइक रेट से खेल जाए? अगर उसकी बस में होता तो वो 300 के स्ट्राइक रेट से खेल जाए। लेकिन भाई अगर वो जल्दी आउट हो जाए तो आप क्या कहेंगे? मुझे तो ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम कब हारेगी और ये लोग इनको मौका मिलेगा कि इस टीम को क्रिटिसाइज करे। आप रिजवान की तो रिकॉर्ड देखें ना, इस साल T20 में बाबर और रिजवान ने मिलकर 1275 रन बनाए हैं और बाकी सारे बैट्समैनों ने कोई 900 के ऊपर रन बनाए हैं। तो आप इस स्टेट से भी अंदाजा लगाए ना कि इन दोनों की वजह से पाकिस्तान की बैटिंग है वो सबसे ऊपर रन बना रही है। शोएब अख्तर साहब, मैं देख रहा था गेम ऑन है में कि इंडिया ने जो कश्मीर प्रीमियर लीग है जहाँ पे उन्होंने फॉरेन प्लेयर के ऊपर प्रेशर डाला कि अगर आप कश्मीर प्रीमियर लीग में आएंगे तो इंडिया में आप किसी किस्म के जो है ना क्रिकेट खिदमत के लिए आप नहीं आ सकते, आपके ऊपर पाबंदी लग जाएगी। तो जब सवाल हुआ शोएब अख्तर साहब से तो उसने सवाल इधर उधर कर दिया और यासर अमीदी बिल्कुल स्ट्रेट अवे बोल दिया कि भाई ये एक बहुत बड़ा काल है, कश्मीर का टूर्नामेंट हो रहा है। तो बिल्कुल साफ बात कह दी। शोएब अख्तर साहब, आपको भी वर्शिप मिल रही है, ठीक है, इंडिया से आपको मिल रही है यूट्यूब के ऊपर, आप जो है ना आप तो गिन गाते हैं इंडिया की, विराट कोहली की, सब की, लेकिन बाबर आजम को आपको क्यों बुरा लगता है? भाई एक तो राशिद लतीफ साहब थे, वो तो चले गए हैं गेबान से, उससे तो जान छूट गई हमारी। लेकिन नुमान नियाज साहब मिस्टर नेगेटिव जिसको कहते हैं, और मुझे अफसोस होता है कि इस किस्म की वीडियो मुझे बनाना पड़ी कि भाई आप इतनी मिस्टर नेगेटिव है कि इस परफॉर्मेंस के बावजूद आप बाबर और रिजवान का पीछे कब छोड़ेंगे? इन दोनों ने आपका क्या बुराई की है उन्होंने आपकी? भाई आप अपने आप को एक्सपर्ट कहते हैं ना, इतनी क्रिकेट तो हमने भी बचपन से देखी है, जब से हमने होश संभाला है तो क्रिकेट ही देख रहे हैं। आप सबको भी देखा है, शोएब अख्तर साहब आपको भी हमने देखा है अपने प्लेइंग डेज में। बाबर और रिजवान के पीछे मत पड़िए खुदा रहा। अपनी स्टार, आप हमेशा कहते हैं ना कि पाकिस्तान अपनी स्टार की इज्जत नहीं करता, भाई तो आप खुद नहीं कर रहे तो बाकी लोग कैसे करेंगे? आप क्यों रिजवान और चलो आप भी देख लेना, शर्जील कितनी स्ट्राइक रेट से खेल के शर्जील 16 गेंदों पर 20 रन, कितना स्ट्राइक रेट बनता है? 120 बनता है। और रिजवान जिसने 38 गेंद खेली और उसकी स्ट्राइक रेट ज्यादा है शर्जील से। आप शर्जील करते रहे हो शर्जील, तो मुझे इतना बुरा लगता है फील्ड पे कि कैमरामैन जो है ना उसको दिखाता भी नहीं है। जैसे वो कैमरे के सामने आ जाता है, कैमरामैन जो है कोई और प्लेयर्स को दिखाता है कैमरे में। वो खिलाड़ी का मतलब ये तो नहीं है कि उसे जो ना बल्ला हाथ में पकड़ेगा और गेंद हाथ में पकड़ेगा, उसकी फिटनेस भी तो होनी चाहिए ना कि लोगों के लिए तो रोल मॉडल है प्लेयर्स, हम जैसे लोगों के लिए तो रोल मॉडल है प्लेयर, जिसको उनको देख के जो है ना क्रिकेट खेलते हैं, थोड़ी बहुत वर्जिश भी करते हैं। शर्जील की फिटनेस पहले ये तो देखो यार, मुझे तो शर्म आती है, बाकी पूरी दुनिया देख रही है ना कैसी इस फिटनेस के साथ। आप क्या समझते हैं शर्जील पाकिस्तान के लिए कितनी खिदमत देगा? नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम शर्जील, लेकिन भाई आप तो शर्जील को प्रमोट कर रहे थे ना। आप हफीज को भी हफीज के खिलाफ आपने कभी नहीं बोला, लेकिन हफीज भी तो अच्छा प्लेयर है, उसने बॉलिंग अच्छी की, लेकिन बैटिंग में तो आप हमेशा उसको सपोर्ट करते हैं। भाई एक बात है, ये जर्नलिज्म की जो दुनिया है ना, यहाँ पे हर किसी ने जो है ना अपना एक प्लेयर जो है वो पकड़ा हुआ है और उसके खिलाफ वो ना बात करते हैं ना उसके खिलाफ ट्वीट करते हैं। जैसी उसकी थोड़ी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ जाती है फिर वाह हो जाती है ट्विटर पे और यूट्यूब पे और हर जगह पे। लेकिन अगर वो बुरी परफॉर्मेंस देता है तो उसके खिलाफ वो जर्नलिस्ट जो खास तबका है वो बात नहीं करते। भाई ऐसी चीज़ें करोगे तो सबके नोटिस में आओगे। खासतौर पर मैं जो पाकिस्तान का जो नेशनल टीवी है ना, पीटीवी के ऊपर बैठ के आप ऐसी निगेटिविटी अगर फैलाओगे तो बहुत शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। जैसे पहले भी आया था, रशीद लतीफ के खिलाफ भी आया था और नुमान नियाज के खिलाफ भी आया था, और नुमान नियाज कुछ देर के लिए सुधर गई थी, लेकिन भाई और यासिर हमीद को अपनी बिठाया हुआ है बेचारे को, और शोएब अख्तर साहब उससे सवाल कर रहे हैं अपनी मर्जी की। भाई आप उससे अपनी मर्जी की जवाब निकालोगे जो आपकी मर्जी हो। इंडिया के खिलाफ तो आप बात नहीं कर सकते ना, इंडिया का खिलाफ जो है ना नाम ले सकते हैं, लेकिन अगर वाह करनी हो तो शोएब अख्तर साहब सबसे पहले वाह जी वाह विराट कोहली क्लास है, ये है वो, भाई वो है,
आपको क्या, पाकिस्तान को क्या फायदा? अगर वो क्लास है, हम मानते हैं ना, वो विराट कोहली तो है, वो तो कोई दूसरी लेवल का प्लेयर है, ठीक है। हमने तो अपनी क्रिकेट सपोर्ट करनी है ना, पाकिस्तान को कोई फायदा तो नहीं है विराट कोहली से। अगर है तो आप बता दें। अलबत्ता आपको पता, आपको जो है ना फायदा है, आपको तो यूट्यूब पे व्यूअरशिप मिलती है, ठीक है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, ये पाकिस्तान के इस टीम के स्टार्स हैं, ये रीढ़ की हड्डी है दोनों। जिस तरह रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे हैं दोनों, रिजवान के एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन है, और बाबर आजम ने भी कल एक रिकॉर्ड बनाया है, सबसे फास्टेस्ट 20 हाफ सेंचुरीज बनाई है T20 में, 20 50 बनाई है 56 मैचेस में। ये भी तो एक रिकॉर्ड है ना, ये विराट कोहली तो ना बना सका, ठीक है, कोई और प्लेयर तो ना बना सका। लेकिन आपकी नजर में ये चीज नहीं आ रही, आपकी नजर में तो स्ट्राइक रेट ये वो, भाई एक होता है एंकर का रोल, और रिजवान और बाबर आजम की स्ट्राइक रेट कम हिरगिज नहीं है। पाकिस्तान का कोई और प्लेयर उठाओ, कोई स्टेटिस्टिक तो निकालो ना, पीटीवी पे बैठ के लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हो आप लोग। मैं तो बड़ी शौक से देख रहा था गेमान है, लेकिन अब मुझे मेरा दिल नहीं करता। मैं तो 2 मिनट के लिए मैंने रात को लगाया, जैसे ही नुमान नियाज ने सवाल किया यासर हमीद से कि भाई आपका मिडल ऑर्डर वनरेबल है और वो फंक्शन नहीं कर रहा, तो आप रिजवान को चाहिए और बाबर को क्यों, कुछ थोड़ा जो है ज्यादा अपने बैटिंग को एक्सेलरेट करी। भाई ये किसी तरह से भी जो है ना, ये आपका एक्सपर्ट क्वेश्चन नहीं है, एक्सपर्ट ओपिनियन आपका किसी तरह से भी नहीं है, ठीक है। ये आपका सिर्फ ज़ातियात पर मबनी सवाल है, और आप इस दिन का इंतजार करेंगे जब ये दोनों फेल होंगे। और ये तो क्रिकेट है, हर दिन तो परफॉर्मेंस नहीं होती ना। अगर आपको थोड़ी बहुत क्रिकेट की समझ है तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि रोज रोज क्रिकेट में आप परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। ये बहुत क्रूअल गेम है, जेंटलमैन गेम भी है और क्रूअल गेम भी है। आप एक पहली बाल पर भी आउट हो सकते हैं, आप पूरी 20 ओवर भी खेल सकते हैं, आप 50 ओवर भी खेल सकते हैं। टेस्ट क्रिकेट में आप 2 दिन भी बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन आप पहली गेंद पर भी आउट हो सकते हैं। खुदा अपने जो है ना, अपने जो स्टार्स है उनकी आप खुद इज्जत करें, तब आप एक्स क्रिकेटर है ना, सो कॉल्ड एक्स क्रिकेटर आप है, तो भी आपकी भी हम इज्जत करेंगे। आपके प्लेइंग डेज में हम लोगों ने आपके लिए दुआ भी की है कि भाई शोएब अख्तर साहब टीम में आ जाए। मुझे याद है 2007 में जब आप टीम में नहीं आ रहे थे, और मुझे ये भी याद है कि मुशर्रफ साहब ने एक लेटर लिखा था पीसीबी को कि भाई जो भी उस पाबंदी है शोएब अख्तर साहब की वो उठा दो और उसको इजाजत दो कि वो खेल जाए। हम तो आपके लिए दुआ कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आप रिटायर हो जाते आप लोग को तो बस नौकरी की तलाश है। पहले भी कुछ क्रिकेटर थे जो बहुत सख्त तनकीद करती थी, उस जातियत के ऊपर बात करती थी। मोहम्मद यूसुफ की आप बात करें, रज़ाक की अगर आप बात करें, आजकल वो लोग क्या है, आपने कभी उनका कोई ट्वीट देखा है पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ, या कोई बात सुनी है? नौकरी मिल गई, सब ठीक है, ओके रिपोर्ट है सब। शोएब अख्तर साहब आपको भी यही मसला है, ठीक है। कभी कहते हैं मुझे कलंदर की टीम दे दो, कभी कहते हैं मुझे इस्लामाबाद की PSL की टीम दे दो। भाई अपनी तारीफ कम क्या करो, नेशनल टीवी पे बैठ के ना मैंने ये किया, मेरे घुटने ये वो। भाई आप एक्सपर्ट ओपिनियन देने बैठे हैं, ठीक है। आपका तो मुझे कोई क्रिकेटिंग आपका कोई ओपिनियन तो मैंने कभी सुना नहीं है। आप तो इधर उधर की बात करते हैं, ठीक है। आप तो सवाल ही सवाल पूछ रहे, जैसे आप जो है ना एंकर है और बाकी एक्सपर्ट आपके साथ बैठे हैं। आप जो है ना क्रिकेट के ऊपर बात करो, जातियत के ऊपर बात ना करें तो बेहतर होगा। और अपनी तारीफ कम क्या करें, खुदा रहा तारीफ वो अच्छी होती है जो दूसरी करे, ठीक है। खुद तारीफ करके आप बड़े नहीं हो सकते। आपने एक फास्टेस्ट गेम की है, इसके अलावा आपकी फिटनेस की लेवल, आपकी स्कैंडल्स, वो सब क्या लोगों को नहीं पता। आप खुद भी तो कहते हैं ना कि जरदारी साहब ने मेरी बड़ी हेल्प की। भाई साफ साफ बोलो ना, पीटीवी नेशनल टीवी पे बैठ के आप कहते हो कि मैं लिपापा, मैं जो है मैं पर्ची था। आप ये कहना चाहते हैं ना, साफ साफ बोलो ना। जरदारी साहब आप कैसे, आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? जब पाकिस्तान की टीम अगर मेरिट पर बनती है तो जरदारी साहब का फिर क्या काम है? अब या तो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म है ना, वो भी तो अगर वो चाहे तो किसी भी प्लेयर को डलवा सकते हैं, लेकिन नहीं, वो तो खुद क्रिकेटर है, वो जानता है ना वो मेरिट के ऊपर टीम बनती है, वो उसका कोई अमल दखल नहीं है उसमें। आप खुद नेशनल टीवी पे बैठ के कहते हैं कि जरदारी साहब ने मेरी बड़ी हेल्प की। भाई जरदारी साहब ने आपकी कैसी हेल्प की? जाहिर सी बात है ना, आपको जो है ना आप पर्ची के ऊपर आए थे, आप ना डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे और ना अपनी फिटनेस के ऊपर काम करते थे और टीम में आना चाहते थे। लेकिन उस टाइम ना सोशल मीडिया था, ना हर किसी के पास टीवी होता था, तो हमें उन चीज़ों का जो है ना पता नहीं चलता था। अब तो पता चल रहा है ना, आप अपने मुंह से खुद कह रहे हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान का मजाक, जीत का मजाक खराब ना करें। पाकिस्तान ने विक्ट्री हासिल की है, वेस्ट इंडीज डिफेंडिंग चैंपियन है, ठीक है, वर्ल्ड चैंपियन है, और इसी वर्ल्ड कप में अपने टाइटल को डिफेंड करेगा। कोई मामूली सी टीम नहीं है। अभी धूल चटाई थी ना ऑस्ट्रेलिया को, आप ही तारीफ कर रही थी, आप ही इनके प्लेयर्स गिनवा रहे थे, ये प्लेयर है वो प्लेयर है, लेकिन पाकिस्तान ने ये मैच जीता है, कोई खिलाफ भी नहीं दिया हुआ मैच किसी ने, ठीक है।
हम अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान की खातिर सपोर्ट करते हैं। कोई भी प्लेयर परफॉर्मेंस देगा उसकी इज्जत होगी, कोई भी प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं देगा उसके ऊपर हम क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन पर्सनल बात कभी नहीं करेंगे। जिस तरह आप और नुमान नियाज बैठ के ना बाबर और रिजवान के पीछे पड़े, भाई आपका तो एक एजेंडा था ना, आप तो कराची के प्लेयर्स को प्रमोट करने चले थे कि भाई पहले कहते थे सरफराज अच्छा नहीं है, कप्तानी उसकी अच्छी नहीं है, जैसे उसकी कप्तानी छीन ली गई वो टीम से भी ड्रॉप हुआ, अब आप कहते हैं सरफराज ये वो। और ये सारा मुझे पता, ये आप लोगों को तो हाईजैक किया हुआ था, नुमान नियाज ने शोएब अख्तर और रशीद लतीफ आप दोनों को हाईजैक किया हुआ था, अपनी मर्जी की आपसे जवाब निकाल रहा था। अब यार पता नहीं रशीद लतीफ तो हाइबरनेट हो गया है और शोएब अख्तर साहब रह गए हैं। यासिर हमीद को अपना फेयर और ओपन ओपिनियन आप उसको देने नहीं दे रहे कि वो अपना फेयर और ओपन ओपिनियन दे दे पाकिस्तानी टीम के बारे में। कल उसने एक अच्छी सी बात भी की आपको कि अगर बाबर आजम कल हाफ सेंचुरी ना बनाता तो क्या पाकिस्तान इतना स्कोर कर सकता था? नहीं कर सकता था। यासिर हमीद साहब ने जो है ना साफ साफ बोला है। तो भाई अपना ओपिनियन, अपनी राय अपने पास तक रखे, किसी और के ऊपर जो है ना मुसलत करने की कोशिश मत करे, चाहे यासिर हमीद हो चाहे यूनुस खान हो। गेम आने में बुला के अपनी मर्जी की आप उससे जवाब लेना चाहते हैं। क्यों आप लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं? ये लोग क्रिकेट के फॉलोअर्स है, फैंस है, क्रिकेट को देखना चाहते हैं, तो आप लोग ऐसी बातों करोगे और नेशनल टीवी पे करोगे तो हमें बहुत बुरा लगेगा। बहरहाल पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो और इंशाल्लाह पाकिस्तान दूसरा T20 मैच जीत कर सीरीज में अपने नाम करेगा।